हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इंसान जब मर जाता है तो वो फिर से ज़िंदा नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं। लेकिन अगर वो इंसान मरने के बाद ज़िंदा हो जाए तो, और वो आपके सामने आ जाए, तब क्या होगा? मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ डरावना हादसा हुआ था। इस हादसे को 15 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उस भयानक रात का मंजर हमारे जहन में जिंदा है। बात उन दिनों की है जब हमें हायर सेकेंडरी के लिए गांव से शहर जाना पड़ता था। दरअसल गांव में सिर्फ 10वीं तक के ही स्कूल थे। आगे की पढ़ाई के लिए सबको शहर जाना पड़ता था। शहर में रहने के लिए हमें किराए के एक कमरे की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। बहुत ढूंढने के बाद एक छोटा सा कमरा मिला, लेकिन ये कमरा स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। ये घर कब्रिस्तान में बना हुआ था। उसी में हमें एक कमरा मिल गया था। वैसे तो हमें डर नहीं लगता था, लेकिन मेरे दोस्त को भूतों से बहुत डर लगता था। हम लोगों की रात को पढ़ने की आदत थी और घूमने की भी आदत थी। एक बार क्या हुआ, हम लोग रात को कमरे की लाइट जलाकर पढ़ रहे थे। तभी हमारे कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। जब हमने दरवाज़ा खोला तो कोई भी हमें ना दिखा। ऐसा कई बार हुआ तो हम लोगों ने दरवाज़ा भी खोल कर रख दिया और कमरे के बाहर कुर्सी डालकर पढ़ने लगे। तभी हमारी नज़र एक पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे कई सारे लोग खड़े थे। सब सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। हमारे देखते ही देखते सब के सब गायब भी हो गए। जब हम लोगों ने सुबह कमरे के मालिक से बोला तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा रात को कमरे से बाहर मत निकला करो और उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो। फिर हम लोग सब भूल गए। कई दिनों बाद फिर हमारे साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल रात को हम लोग एक शादी से वापस लौट रहे थे। रात ज़्यादा हो चुकी थी। जब हम लोग कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो देखा चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। तेज़ हवा चल रही थी। कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। हम लोग बिना डरे अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। तभी हमें लगा कि कई लोग हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर कुछ दूर जाने के बाद हमें एक बुढ़िया दिखाई दी, जो एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। जब हम उसके पास गए तो उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। आंखें बाहर निकली हुई थी। हाथ की जगह पैर और पैर की जगह हाथ लगा हुआ था। उसे देखकर हम दोनों वहीं बेहोश हो गए। जब होश आया तो हम लोग अपने कमरे में थे। सब कुछ ठीक था, लेकिन मेरा दोस्त का दिमाग कुछ ठीक नहीं था। मुझे भी बुखार था। हम लोग वापस अपने घर आ गए। मैं तो ठीक हो गया, लेकिन मेरा दोस्त पागल हो गया। अब हम दूसरी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सपनों की नगरी मुंबई के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन शायद किसी को भी यह नहीं पता कि छोटे शहरों के लोगों के बड़े बड़े सपनों का पूरा करने वाले शहर से एक ऐसी भयानक दास्तां जुड़ी हुई है जो किसी की भी रूह को हिला कर रख देगी। माना जाता है कि जिस तरह इस संसार में सच के साथ झूठ और अच्छाई के साथ बुराई का वास है, उसी प्रकार अगर ईश्वर है तो शैतान भी हैं। आज हम आपको माहिम मुंबई की एक ऐसी चौल के बारे में बताने जा रहे हैं जहां कई लोगों ने ऐसी ही बुरी ताकतों का अनुभव किया है। यहाँ रहने वाली अदृश्य ताकतों के घेरे में कई लोग आ चुके हैं। महिम की इस चौल के बीचों बीच एक कुआं है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि आज से 25 साल पहले जब चौल में ही रहने वाली एक 50 वर्षीय महिला सुलोचना इस कुएं से पानी भर रही थी, तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह कुएं में जा गिरी। कुएं में गिरने के बाद वह मदद के लिए काफ़ी चीखी चिल्लाई, लेकिन इससे पहले कि कोई उसकी मदद के लिए आता
पानी के अंदर दम घुट जाने के कारण उसकी मौत हो गई। इस चौल में रहने वाले लोगों का कहना है कि अगर कभी रात के समय वह उस कुएं के पास से गुजरते हैं तो उन्हें वहां एक औरत नजर आती है। वह औरत किसी को कुछ नहीं कहती, लेकिन गुमसुम सी वहीं आसपास घूमती रहती है। मुंबई के माहिल इलाके में पैराडाइज सिनेमा के ठीक पीछे एक इमारत है। इस इमारत को राम साकेत बिल्डिंग कहा जाता है और इसी बिल्डिंग के कंपाउंड में है वो कुआं, जिसे अब सील कर दिया गया है, क्योंकि लोगों का मानना था कि अगर इस कुएं को खुला रखा गया तो स्थानीय लोगों के लिए यह नुकसानदेह साबित हो सकता है। वैसे तो इस कुएं के आसपास जिस आत्मा को भटकते हुए देखा गया है वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस चौल में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति का कहना है कि जिस महिला का पांव फिसलने की वजह से वह कुएं में जा गिरी थी वह महिला उनकी परिचित थी, और जिस महिला का आत्मा कुएं के पास विचरण करती है वह उसी की है। हैरानी की बात तो यह है कि उस वृद्ध व्यक्ति का कहना है कि वह आत्मा हर अमावस्या की रात को यहाँ जरूर आती है और सुबह होते ही गायब हो जाती है। इतना ही नहीं, इस चौल के मालिक रिचर्ड हर रोज आकर कुएं के पास फूल चढ़ाकर जाते हैं ताकि वह आत्मा शांत रहे। हम आशा करते हैं आप सभी को हमारे आज की स्टोरीज पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, और अगर आप आगे भी हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हॉरर विला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।